जय हिंद। वेलकम बैक इन मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस। आज फ्रिंज विड्थ का हम लोग क्या पढ़ेंगे, डेरिवेशन। उससे पहले यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, YDSC, इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में समझेंगे। ठीक है, क्या समझेंगे? यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो यंग मतलब समझ आता है, यंग मतलब जवान, देश का जवान। यंग साइंटिस्ट के नाम पे यंग है ना, यंग। आगे बोलिए। डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट, YDSC। किसी को दिक्कत? कुछ 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 बेसिक बातें समझ लो, कुछ कुछ क्या समझ लो, बेसिक बात। पहला बात ये क्या प्रूव करेगा? वेव नेचर ऑफ लाइट। फिर बोलिए, प्रूव। क्या प्रूव किया? वेव नेचर ऑफ लाइट, है ना। किसको प्रूव किया? वेव नेचर ऑफ लाइट। किसकी मदद से? इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या बताता? पार्टिकल नेचर की वेव नेचर। बढ़िया से बोलो ना, वेव नेचर, इंटरफेरेंस ऑफ क्या चीज? लाइट। ठीक, कौन सा बताइए तो? इंटरफेरेंस ऑफ क्या चीज? लाइट। अच्छा बता, यहाँ सोर्स क्या था? कौन सा सोर्स तो बता सकता है क्या? कोहेरेंट सोर्स। कौन सा सोर्स था? अच्छे से बोलो, कौन सा सोर्स था? अरे डायग्राम बना रहे हैं ना, क्या लिए? कार्डबोर्ड लिए। क्या लिए होता था? देखिए क्या हो रहा है, देख रहा है सबको? कितने कार्डबोर्ड लिए हैं? 3 कार्डबोर्ड लिए हैं। ये कार्डबोर्ड है ना, ये छोटा सा होल लिया, ठीक है। यहाँ से लाइट सोर्स है। अब जो भी लाइट यहाँ से जाएगा वही कहाँ से पास कराएंगे? 2 होल से, S1 और क्या चीज? S2। S1 क्या चीज? क्योंकि ये सिंगल होल से पास हो रहा है यहाँ से। अब लगेगा क्या कि बोल सर एक बात बताइए, हाँ, चलो ठीक 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 ठीक। ये तुम्हारा क्या हो गया बता? एक्स मान लेते हैं, ये क्या हो गया? वाई। और ये तुम्हारा क्या हो गया? इधर से सोर्स जा रहा है, जो जेड मान लो। क्या मान लो? जेड। किसी को दिक्कत? ये तुम्हारा कार्डबोर्ड है। क्या बताइए तो? कार्डबोर्ड है। ठीक है, क्या है? कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड समझते हैं? पहले क्या होता था, क्या चीज लिखते थे टेस्ट लिखने के लिए? क्लास में जब होता था एग्जाम लिखने के लिए, एक बोर्ड लेके जाते थे,
उसी टाइप का कुछ ले लो और 2 होल बना दिए। कितना होल बना दिए? 2। छोटा होल इसीलिए क्या बोलते हैं? पिन होल। इसको क्या बोलेंगे? पिन होल। बोलो ठीक से। पिन होल। छोटा इसीलिए क्या बोल रहा है? पिन होल। पिन समझते हैं? पिन। हाँ भाई, ये तुम्हारा शॉर्ट सप्लाई। क्योंकि ये शॉर्ट सप्लाई सिंगल यहाँ से, तो जो लाइट रे यहाँ से गया यहीं से दोनों पास करेगा यहाँ से। नहीं समझना है। ये लाइट रे यहाँ से पास करेगा दोनों से। बताओ दोनों का वेवलेंथ सेम होगा, कलर होगा। दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगा, कलर होगा। तो यहाँ क्या, इसको क्या बोलेंगे? मोनोक्रोमेटिक लाइट। क्या बोलेंगे? मोनोक्रोमेटिक लाइट। कौन सा लाइट? मोनोक्रोमेटिक लाइट। आज जब ये लाइट गया, ठीक है, इधर क्या हो गया? एक्स, ऊपर क्या हो गया? वाई। ये मान लेते क्या? ओ। क्या मान लेते हैं? ओ। तो सिंपल से ये कहना चाह रहा है कि जब लाइट रे कहां से जाएगा बताइए? यहां से पास करेगा किसे? कोई दो आपका पिन होल से। कार्डबोर्ड के कितने पिन होल से? 2 पिन होल से। तो ये स्क्रीन है। ये क्या है? स्क्रीन। स्क्रीन पे जो है ये तुम्हारा क्या करेगा? कुछ एक पैटर्न बनाएगा। क्या बनाएगा? पैटर्न। और वो पैटर्न कैसे बन रहा है देखिए। ब्राइट, 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 ब्राइट। ये तुम्हारा क्या होगा बता? बड़े सुनो। ब्राइट। और नीचे डार्क। डार्क को क्या बोलेंगे हम लोग? मिनिमम। क्या बोलेंगे? और ब्राइट को मैक्सिमम। डार्क को बोला था काला बोलेंगे ना। डार्क को क्या बोलेंगे? एक पैटर्न बने। क्या बनेगा? पैटर्न। बस सर समझ नहीं पाए कहना क्या चाह रहा है ये। कहना क्या चाह रहा है ये कि सेटअप लिया। क्या लिया? सेटअप। सेटअप में क्या लिए? कार्डबोर्ड। और क्या लिया? स्क्रीन। कार्डबोर्ड में कितना होल कर दिया? 2। बहुत छोटा सा होल किया। होल क्या किया? छोटा। इसलिए क्या नाम पड़ गया? पिन। स्लिट भी लिया जाता है। स्लिट मतलब समझ आता है? बताए थे। जैसे कोई प्लेन पेपर लिए और इसमें क्या मारते? ब्लेड। कठोर बहुत पतला सा नेरो कठोर। नेरो मतलब क्या था? पतला। हाँ, तो उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? स्लिट बोलेंगे। तो ये तो हो गया। और ये पिन होल लिए। क्या लिए? पिन होल। अब अगर दोनों इसी को स्लिट में अगर छोटा सा कट कर दीजिए, क्या कहलाएगा? स्लिट पिन होल। तो यहाँ स्लिट पिन होल जैसा लिया जाता है। कैसे लिया जाता है? स्लिट पिन होल। अब यहाँ समझो समझो समझो। अरे नहीं समझ आता है आपका स्लिट क्या होता है? सो इतना लोग लड़का लोग हो हाथ काट के भेज देता है कि बोल देखो मैं तुम्हारे लिए हाथ काट सकता हूँ। है कि नहीं है? भले वो किसी का खून हो, जरूरी नहीं कि तुम्हारा क्या हो, इंसान का ही हो, चिकन का भी हो सकता है। मजाक बात नहीं है। ऐसे कई लोग पहले मनाया करता, अब तो पुराना हो गया। बोल नहीं बात माने, बोल ठीक है जा रहे दूसरा, हो गया खत्म। ना आजकल बदल गया। हाथ काटेगा आप लोग। नहीं नहीं, आजकल बच्चे जो है ना, मतलब थोड़ा सा बदल गए पहले से और अभी में थोड़ा सा क्या आ चुका है? बदलाव। वो लड़का भी से तैयार है हाथ काटने के लिए। बोर्ड पे देखो, हाथ काटने नहीं। तो अगर सब्जी काटने के टाइम पे अगर गलती से हाथ कट गया, या नाखून काटने के अगर किससे काट रहा ब्लेड से कट गया, तो थोड़ा सा कट होता है कि नहीं होता? तो अगर थोड़ा सा कट हो गया, तो वही तुम्हारा क्या कहलाता है? स्लिट। क्या कहलाता है? स्लिट। ना समझना। ऐसे बताते हैं। ऐसे देखो, ऐसा ही मेरा एक दोस्त था, हम लोग गए थे, देखा वो पेड़ लगता था क्या, वो कहाँ बताइए? रोड के बगल में। देखा कि नहीं देखा? कितने लोग देखा है? रोड के बगल में क्या लगता है? पेड़। नहीं लगता है। और उसको घेराव के लिए बांस का जो होता है ना, बैम्बू, उसको लगाया जाता है। अरे हाँ बताइए, पता नहीं उसके दिमाग में क्या किया। मतलब जो वहां पेड़ लगा था ना, तो देखने गया तो देख रहा है सबको, हम लोग भी देख रहे हैं। अब वो बैम्बू पकड़ के ऐसे हाथ कैसे क्या कैसे करते हैं तो चलने का कुछ आदत। अरे जैसे कि अगर सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो हम लोग पकड़ने का रहता है ना, तो बड़े लोग ऐसे चढ़ता है ना। पता नहीं उसको भी क्या दिमाग किया, बैम्बू कैसे कर दिया। अब जैसे जैसे किया तो उसको क्या हुआ कि आपका जो है 3-4 जगह क्या गया? कट हो गया। 3-4 जगह क्या गया? कट। और 2-3 जो होता है ना आपका पतला सा, उसका जो निकलता है रेसेस, उसे क्या गया? हाँ, चुभ गया उसमें। हाँ हाँ। अब जब वो देखा उसको है तो रो नहीं रहा, रो ही नहीं रहा हो। अब उसको जब देखा अच्छा कितना कट है, तो उसको थोड़ा सा होता है ना, इसे करके देखा हो, तब तक धीरे धीरे उधर से लाल पानी बाहर निकल रहा था। अरे वही ब्लड बाहर निकल रहा था। अब उससे पहले नहीं रो रहा था, अब देखो खून रोने लग गया। काटा उस बात का दर्द नहीं उसको।
खून निकला, इस बात का क्या है दर्द? बोल अब तो दिक्कत हो गया, क्या हो गया? दिक्कत। तो वो कटा उसके बाद, और जो वो रेसेस बताया था छोटे छोटे पतला कट गया था, तो उससे वो क्या हुआ, चुभ गया था वो। तो जो चुभ गया वो क्या कहला है, पिन होल। और जो कट गया था वो तुम्हारा क्या कहलाता है, ऐसा। किसी बच्चे को प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिकल करना है सब चीजें। डू यू वांट टू प्रैक्टिकल, डू यू वांट प्रैक्टिकल? if you want, then it is quite possible. If you see any new planted tree and encircled with bamboo in a rectangular shape, then you may try there also, right? चलो ठीक, ज्यादा तेज नहीं बनना है, नहीं तो वहां दिख जाएगा स्लिट्स क्या होता है ना। हालांकि जो सब्जी वगैरह या टमाटर के काटने के टाइम पे कभी कटा को उसको पता होगा कि क्या होता है स्लिट्स, है कि नहीं है? नहीं कटा है। किसी के हाथ कटवाना, फोटो किसी को भेजना है, हाथ कटवा के। चलो ठीक, देखो इधर, चलिए ये हो गया, थोड़ा सा समझ में आ गया। तो ये कहना क्या चाहा कि ये स्लिट बनाए, यहां से पास कराए किसको, मोनोक्लिनिक सोर्स ऑफ लाइट को, कहां गया बताइए, स्क्रीन पे। एक पैटर्न को वो देखा, और कौन सा पैटर्न था, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क। ये क्या हो गया, ब्राइट, ये क्या हो गया डार्क, ये क्या हो गया डार्क, ये फिर क्या हो गया डार्क, ये क्या हो गया ब्राइट, ये क्या हो गया डार्क, फिर क्या हो गया, नहीं समझ आ रहा। इस जो पैटर्न था, इंटरफेरेंस पैटर्न। अरे हाँ बताइए, यही जो है प्रूफ के किसको, बोल सर अगर ये ऐसा हो गया तो पैटर्न बन गया, क्या हो गया, याद करो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब क्रस्ट टू क्रस्ट मिलेगा, ट्रैप टू ट्रैप, तो उसको क्या बोलते थे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जब क्रस्ट टू ट्रैप और ट्रैप टू, तो जब ट्रैप टू क्रस्ट मिला तो क्या बना, मिनिमा। अरे क्या मिला, जैसे बात बताओ, जैसे आपको बताया था ना, ह्यूगेन्स प्रोड्यूसर पहले जब आया था, नहीं आया, अगर पॉइंट सोर्स है तो ये हमारा क्या बना। अरे हाँ बताइए, पानी में जो है आप लोग पत्थर मारेंगे, चुभो गिरा था, इस तरह के वेवलेट बनेगा नहीं बनेगा। तो देखना कि कभी हल्का सा, ये थोड़ा सा कहाँ, ये नीचे गया, अभी ये कहाँ गया, ऊपर, ठीक नीचे, ये ऊपर। अब इसका मतलब समझ आ रहा है कि जो ऊपर है वो तुम्हारा क्या हो गया, ये ऊपर वाला, ये मी ना समझा। इसी तरह का अगर एक और लाइट ले लिए हम लोग, यहाँ जला दिए, तो जब वो क्रस्ट टू क्रस्ट मिल रहा, अरे एक सोर्स ऑफ लाइट हुआ लिए, इस तरह और भी ले सकते हैं ना, एक टॉर्च लिए, एक और टॉर्च लिए, दो सोर्स टॉर्च हुआ ना, कितना यहाँ से निकला है। तो जब ये तुम्हारा क्या है मैक्स, जैसे यहाँ देखो, यहाँ एस एस एस, ये क्या हो गया, मैक्स मीन मैक्स। अरे हाँ बताइए, तो जब ये किसी भी, अगर इससे से मैक्स मिल गया, मैक्स से क्या मिल गया, मैक्स, मतलब क्या होगा, क्रैश टू क्रैश, ट्रैप टू ट्रैप। जरूरी नहीं, ये तो सिंगल सोर्स से बता दिए ना हम। अगर आपका दो या दो से अधिक सोर्स है सेमी से, जैसे बताओ यहाँ हम लोग क्यों एक यही लाइट को हम लोग दो से पास करा, जैसे टॉर्च ले लो, टॉर्च समझता है ना, टॉर्च बुझता है ना, तो टॉर्च के यहाँ जलाएंगे, तो अब यहाँ से कितना होल से पास हो रहा है, दो, तो बता दोनों को अलग अलग होगा, सेम होगा, सेम ही होगा ना। तब ये दो होल से भले पास हो रहा है, लेकिन एक ही टॉर्च से गया है, ये दो से उधर से दिखेगा, तो दोनों का जो होगा आपका फ्रीक्वेंशियल वेवलेंथ क्या होगा, सेम। इसका मतलब क्या कहलाएगा, कोहेरेंट सोर्स। अब वो जाके यहाँ मिलेगा तो डार्क ब्राइट क्या बनेगा, एक पैटर्न बनेगा, वही पैटर्न को ही क्या बोलते हैं, ये एक्सपेरिमेंट। बात समझ आ रहा है, ना समझ आ, ये ऑब्जर्व करके कौन बताए थे, ये अब बता इसका शेप कुछ ये बन रहा है कि नहीं बन रहा, और ये शेप बन रहा है ना, कैसा शेप बनेगा, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, क्या बनेगा, सर्कल क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन क्या बनेगा। लेकिन याद रखना है, स्ट्रेट लाइन तब बनेगा जब सोर्स ऑफ लाइट बहुत क्या हो, दूर, और यहाँ कैसे एंटर कर रहा, आपका पैरेलली क्या कर रहा है। लेकिन अगर पॉइंट साइज का हुआ तो क्या बनेगा, हाइपरबोला, क्या बोलेगा, बोल सर ये कंफ्यूजन हो गया, हाइपरबोला मारेंगे कि स्ट्रेट लाइन। अगर आपका पॉइंट सोर्स स्पेशली बोल देगा तो हाइपरबोला, पैराबोला नहीं, हाइपरबोला। अगर आपको बोलेगा कि लाइट सोर्स को कहाँ रखे हैं, दूर में, तो उसको क्या मानना है, स्ट्रेट लाइन। बात समझा रहा है, स्ट्रेट लाइन, कौन सा मानना होता है, स्ट्रेट लाइन। चलिए यहाँ देखो, अब इसी ग्राफ को इस तरह भी बना सकते हैं, पॉइंट सोर्स को देखो, ये दिख रहा है, ये जैसे कि टाइप का ये दिख रहा है वास्तव में,
वैसे से भी बना सकते हैं। ये कौन हो गया 3D व्यू, ये तुम्हारा कौन हो गया पॉइंट हो, ये तुम्हारा क्या है पॉइंट सोर्स है, तो पॉइंट सोर्स है तो कैसा वेव फ्रंट बनाएगा स्फेरिकल, अरे बनाया ना, कैसे बनाया स्फेरिकल, नहीं बनाया स्फेरिकल बनाया, एक यहाँ बनाया, तो जहां जहां कट करेगा वहां तुम्हारा जो है, अगर सबसे ये दोनों जैसे ये सोर्स है ये सोर्स है, दोनों जाके यहाँ मिलेगा बीचों बीच में, तो बीचों बीच वाला को क्या बोलेंगे सेंट्रल मैक्सिमा, कौन सा मैक्सिमा बोलेंगे सेंट्रल मैक्सिमा, इधर भी मैक्सिमा होगा नीचे भी क्या होगा मैक्सिमा, लेकिन पहले क्या होगा ब्राइट, फिर ऊपर में क्या होगा, फिर सबसे ज्यादा ब्राइट कहाँ होगा बीचों बीच में, क्यों, क्योंकि ये लाइट का दोनों क्या होगा सामने, अरे जब टॉर्च जलाएंगे हम लोग ऐसे करके, तो बताओ यहाँ सबसे ज्यादा आपका लाइट जलेगा तेजी या ऊपर में जलेगा, सबसे ज्यादा ब्राइटनेस कहाँ है, व्हाइट टॉर्च देखा है ना, जब टॉर्च अगर यहाँ से जलाया तो सामने ज्यादा आपका क्या होगा इंटेंसिटी होगा कि ऊपर होगा, ज्यादा ब्राइट कहाँ होगा नीचे या ऊपर, इसी तरह सबसे यहाँ सामने होगा, नहीं समझ पा रहे हैं, समझ रहे हैं ना, ये हो गया पढ़िए, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट प्रूव वेव नेचर ऑफ क्या लाइट व्हेन मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ क्या लाइट पासेस थ्रू क्या टू स्लिट पिन होल ऑफ क्या कार्डबोर्ड S1 एंड S2 देन इंटरफेरेंस पैटर्न अल्टरनेटिंग डार्क एंड क्या ब्राइट ऑब्जर्व्ड ऑन द क्या स्क्रीन, यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो, ये कार्डबोर्ड हो गया, मोनोक्रोमेटिक लाइट हो गया, यहाँ से पास कराएं, स्क्रीन हो गया, इंटरफेरेंस पैटर्न के यहाँ, अब इंटरफेरेंस पैटर्न क्या है दो स्ट्रेट लाइन और क्या हाइपरबोला, बोल सर स्ट्रेट लाइन मारेंगे कि हाइपरबोला, बहुत सारे बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं, समझो, इफ सोर्स ऑफ लाइट एट क्या इंफिनिटी, इंफिनिटी पे कोई भी लाइट रहता है तो यहाँ जो है वो कैसा वेव फ्रंट बनाता है पैरेलल वेव फ्रंट, नहीं आता, पैरेलल वेव फ्रंट कैसे बनाता है, अब इंफिनिटी बोलने की जगह पे बोल देगा फार, फार मतलब दूर हो गया ना, तो वो भी दूर है, तब तुम्हारा कौन हो गया बताइए, वेव फ्रंट कौन क्या स्लिट इज क्या प्लेन वेव फ्रंट और क्या पैरेलल टू क्या स्लिट, तो स्लिट क्या होना चाहिए नैरो, तब तुम्हारा क्या बनेगा स्ट्रेट लाइन, ये जो बन गया है पैटर्न वो कैसे बनेगा स्ट्रेट लाइन, अगर हाइपरबोलिक अगर बोला जाएगा इसका मतलब सोर्स जो है कैसा है पॉइंट सोर्स है, और स्लिट जो है S1 S2 कैसे काम करेगा हाइपरबोला का दो फोकाई जैसा, कैसे काम करेगा हाइपरबोला में कितना फोकाई होता है दो होता है, बात समझ आ रहा है, कैसे काम करेगा फोकाई जैसा, बात को इस बात को क्या रखना है ख्याल, अरे हाँ ना बताइए, ये तुम्हारा क्या हो गया बताओ स्लिट्स हो गया, क्या हो गया बताइए तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, अब इंपॉर्टेंट है आपका क्या चीज का डेरिवेशन, क्या बताता हूँ डेरिवेशन, फिर से बोलो क्या इंपॉर्टेंट इसका डेरिवेशन, अच्छा एक बात और, ये जो पैटर्न है इस पैटर्न को क्या बोलेंगे फ्रिंज, फिर से सुनो सुनो सुनो, कौन सा पैटर्न अल्टरनेटिंग डार्क ब्राइट, जो पैटर्न है उस पैटर्न को क्या बोलेंगे फ्रिंज, और जो आपका ब्राइट का जो थिकनेस है या डार्क का जो थिकनेस है उसी थिकनेस को क्या बोलते हैं फ्रिंज विड्थ, क्या बोलते हैं, ये पैटर्न बना कौन सा पैटर्न डार्क ब्राइट, उस पैटर्न को क्या बोलेंगे, और दूसरा बता कि इसी का अगर हम लोग थिकनेस ले ले या तो डार्क का या तो क्या ब्राइट का, या तो बोल सकते हैं टू सक्सेसिव डार्क का जो डिफरेंस होगा बीच का डिस्टेंस वो, या फिर दो ब्राइट का सक्सेसिव डिफरेंस होगा उसका डिस्टेंस अगर ले लेंगे तो ये क्या कहलाता है, जैसे बताओ ये क्या हो गया डार्क हो गया, ये डार्क हो गया, इसके बीच का थिकनेस कौन हुआ ब्राइट, ये तुम्हारा क्या कहलाएगा फ्रिंज विड्थ, या तो दो ब्राइट ले लो, ऊपर भी ब्राइट है नीचे भी ब्राइट, तो इसके बीच में कौन हो गया डार्क, ये ब्राइट हो गया डार्क, या डार्क और डार्क हो गया तो ये कौन हो गया ब्राइट, अच्छा थिकनेस किसका ज्यादा होगा ब्राइट वाला कि डार्क वाला, दोनों का थिकनेस क्या होगा सेम, फिर से बोलो दोनों का थिकनेस क्या होगा सेम, थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, बताओ कैसा शेप बनाएगा बता सकता है क्या, दो स्ट्रेट लाइन और क्या चाहिए हाइपर बोला, हाँ अब यहाँ देखो क्या लिखा बोलो, when monochromatic source of light passes through क्या चाहिए two pinholes of क्या चाहिए cardboards, then interference pattern of alternating dark and bright observed on the क्या चाहिए screen, ना समझना कि जब monochromatic source of light को हम लोग पास कराए किससे two pinhole से कार्डबोर्ड से, then interference pattern कौन सा पैटर्न alternating dark and bright, और जब वही क्या बोलेंगे फ्रिंज, और जब क्या चाहिए फ्रिंज, बड़ी से बोलिए फेवरेट लाइन बोलिए ठीक ठीक बोलो, is called क्या चाहिए फ्रिंज, क्या कहलाता है वो फ्रिंज, आगे बोलो ये तुम्हारा कौन सा फ्रिंज विड्थ, द सक्सेसिव डिस्टेंस बिटवीन टू डार्क और क्या चाहिए ब्राइट इज कॉल्ड क्या चाहिए फ्रिंज विड्थ, तो बीटा इक्वल टू क्या होगा लैम्डा डी बाय क्या होगा डी, बीटा के नाम क्या है फ्रिंज विड्थ, लैम्डा का नाम क्या है वेवलेंथ ऑफ लाइट, डी को डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्स ऑफ लाइट एंड क्या चाहिए स्क्रीन, स्मॉल डी क्या है डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्स ऑफ क्या चाहिए लाइट, नहीं समझना है, ये जो तुम्हारा है
किसके किसके बीच का है? ये कैपिटल डी किसके किसके बीच का है? सोर्स ऑफ लाइट और किसका है? डिस्टेंस। स्क्रीन है ना ये लो, इसके बीच का डिस्टेंस। ये जो है तुम्हारा डी है, वो डिस्टेंस बिटवीन क्या है? टू सोर्स ऑफ लाइट। और जो वेवलेंथ है लैम्बडा, लैम्बडा को क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। तो जो लाइट लेंगे उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? वेवलेंथ आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? ये तुम्हारा कौन हो गया बताओ तो? ये अच्छा, फ्रिंज विड्थ किस किस पे डिपेंड करेगा बता सकता है क्या? यह फॉर्मूला दिया है कौन सा? फ्रिंज विड्थ डिपेंड्स अपॉन, पहला किस पे डिपेंड करेगा? लैम्बडा पे। फिर अच्छा, ये डायरेक्टली इनवर्सली ये ना समझ। अरे हाँ ना बताइए। अब क्वेश्चन कुछ बच्चे को यहाँ चेंज कर देते तो परेशान हो जाता है। क्या हो जाता है? परेशान। अभी ये डेरिवेशन करेंगे कौन सा? बीटा इक्वल टू लैम्बडा डी बाय क्या होगा? डी। किसका डेरिवेशन करेंगे? बीटा इक्वल टू लैम्बडा डी बाय स्मॉल डी। छोटा सा डेरिवेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बीटा इक्वल टू क्या होगा? बीटा डायरेक्टली बराबर किसका है? लैम्बडा का। जैसे वीव का नाम सुने? अब जरा सा समझ गए तो हम आप लोग से पूछना चाहते हैं, वीव किसका वेवलेंथ ज्यादा, रेड का वायलेट का? अब बताइए, अगर हम वायलेट के जगह रेड को ले लेते हैं तो बताओ उसका थिकनेस बढ़ेगा कि घटेगा? आवाज देगी। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जो फ्रिंज विड्थ है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये लॉजिक नहीं लगा पाएंगे तो फिर कैसे चलेगा? जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका फ्रिंज विड्थ ज्यादा। पहले हम वायलेट कलर ले रहे थे, कौन सा कलर लेंगे? रेड। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर हम लोग पहले ब्लू कलर ले रहे थे, अब ग्रीन कलर लेने लगे तो बताइए कि फ्रिंज विड्थ बढ़ा कि घटा? फ्रिंज विड्थ इंक्रीज किया कि डिक्रीज किया? कैपिटल डी। ये डिस्टेंस बिटवीन क्या है? सोर्स ऑफ लाइट और किसके बीच का? स्क्रीन का। तो जब बताओ डायरेक्टली इनवर्सली है, तो अगर डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फ्रिंज विड्थ क्या होगा? बढ़ेगा। अब तुम कुछ तो सोचो ना, अगर टॉर्च लाइट को जला गया छोटा तो छोटा सा दिखेगा, यहाँ छोटा बड़ा किया और ज्यादा फैलेगा, और दूर ले जाओ और ज्यादा फैलेगा कि नहीं फैलेगा? नहीं फैलेगा। उसके बाद कौन हो गया? बीटा इक्वल टू क्या होगा? 1 बाय क्या होगा? डी। अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस को, ये इनवर्सली का मतलब समझ आता है? अगर डी डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्स ऑफ लाइट अगर बढ़ेगा तो फ्रिंज विड्थ घटेगा। किसी को दिक्कत है क्या? ये तुम्हारा क्या हो गया? फ्रिंज हो गया। ये तुम्हारा क्या हो गया? फ्रिंज विड्थ। अरे हाँ ना बताइए। अब बात करते हैं हम लोग क्या चीज? डेरिवेशन। क्या डेरिवेशन पढ़ सकते हैं क्या? क्या लिखा है? डेरिवेशन ऑफ क्या चीज? फ्रिंज विड्थ। फिर से बोलो। डेरिवेशन ऑफ क्या है? फ्रिंज विड्थ। स्मार्ट बच्चे क्या फोकस करते हैं? कंसेप्ट पे। और जो थोड़ा ज्यादा तेज रहता है वो किस में फोकस करता है? वो देखता है, पेज काउंट करता है। क्या काउंट करता है? डेरिवेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ। ठीक से बोलो। फ्रिंज विड्थ को क्या बोलता है? बेटा ए बेटा वाई डी एस ई। ठीक से बोलिए। चलिए पहले डायग्राम बनाना। पहले क्या बनाना है? डायग्राम। एकदम हड़बड़ा नहीं, जरा सा भी हड़बड़ा गया तो तुम क्या कर जाएगा? कंफ्यूज। सिंपल। फिर से बता क्या है? बोल हम नहीं मानते तो तू पढ़ते पढ़ने का तब ना मानेगा। पढ़ने लड़का है तू? अभी देख लो। कितने सोर्स ऑफ लाइट लिए बता सकता है क्या? अच्छा, यहाँ से अगर हम लोग गैस ले लेते इसका मतलब सुना है कि ये तुम्हारा क्या बता रहा है? कोहेरेंट है कि इनकोहेरेंट है? क्योंकि एक ही सोर्स से दो हम लोग पास बना दे रहे हैं। यहाँ कितना सोर्स बना रहे थे? दो। एक ही सोर्स का हम लोग है, इसीलिए इसी दोनों को क्या बोलते हैं हम लोग? कोहेरेंट सोर्स। क्योंकि दोनों का जो वेवलेंथ होगा क्या होगा? सेम। अब यहाँ से जो है हम लोग जो है क्या करते हैं बताओ? यहाँ से ये दोनों जहां मिलेगा वो क्या कहलाएगा? मैक्सिमम। क्या कहलाएगा? मैक्सिमम। ठीक है, क्या कहलाएगा? अच्छा, सिर्फ यहाँ होगा कि आगे भी मिलेगा? तो एक पॉइंट हम लोग ले लेते हैं डेरिवेशन के लिए।
बोल सर ऊपर लेंगे जरूरी है क्या, नीचे भी ले सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अच्छी, इसका नाम क्या लेते हैं, पी, या क्या हो गया ए, या क्या हो गया बी, या क्या ले लिया ओ। अच्छा एक बात बताओ, ये टोटल डिस्टेंस कितना ले लेते पता है, ये डिस्टेंस कितना ले लेते हैं डी, अरे क्या ले लेते हैं डी, ये बीचों बीच में, इसका आधा बता सकता है d/2, इसका आधा बोलो d/2, नहीं समझ में आया। अब यहां से समझ नहीं बात को, सेंट्रल मैक्सिमा से यहाँ जो हमको मिल रहा है वो उसको क्या बोलते हैं वाई, वाई क्या हो गया वर्टिकल डिस्टेंस, कहां से, सेंट्रल मैक्सिमा से फर्स्ट मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा से कौन सा मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा, फिर से बोलो सेंट्रल मैक्सिमा से फर्स्ट मैक्सिमा। अब हमको अगर ये से चाहिए तो क्या कोई ये से निकाल के बता सकता है क्या, क्या होगा वाई माइनस होगा कि प्लस होगा, माइनस d/2, ना समझ में आया। अब अगर हम लोग को कहां से चाहिए बताओ, कहां से चाहिए बी से, तो बी से को बता सकता है कि कितना होगा, तो ये y जो था कहां से था, यहां से था o से, तो ये जो o से था, अब यहां से यहां कितना होता है y, और ये वाला डिस्टेंस कितना है नीचे कितना है d/2, तो y प्लस d/2। अरे हाँ ना बताइए, ये क्या इतना बना लेंगे, यहाँ दिखना चाहिए आपको, क्या दिखना चाहिए कि आपको यहाँ जो है कि दो ट्रायंगल बन रहा है, एक बन है S1P, ये अरे S1P ये बना है ना, और दूसरा ट्रायंगल कौन बना बता सकता है क्या, S2PB। अरे हाँ ना बताइए कितने ट्रायंगल बने हैं, ये तुम्हारा क्या कहलाता है स्प्रिंग, स्प्रिंग नहीं स्क्रीन कहलाता है, क्या कहलाता है। अच्छा ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कैपिटल डी, अच्छा ये दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी, बस इतना ही। डायग्राम कितने लोग बना लेंगे, बना लेंगे, अरे बना लेंगे ना बना लेंगे, कितना सीधा खिंचाया है कि नहीं, बताइए ये लॉट्स यहाँ से गया कि नहीं गया। अच्छा ये टोटल डिस्टेंस कितना है, ये डी है, ये क्या है S1 है S2। अच्छा बताओ यहाँ से यहाँ मिला, फिर से एक और, ये कौन सा डिस्टेंस बता सकता है क्या, कौन सा डिस्टेंस है ये, फर्स्ट मैक्सिमा सेंट्रल मैक्सिमा से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे y, ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये वाला, क्यों हुआ ऐसा। अच्छा बताइए पॉइंट P पे पहले कौन पहुंचेगा, S1 पहुंचेगा S2, ये सामने पड़ रहा है ना, तो कुछ तो डिफरेंस होगा ना पाथ का, पाथ मतलब समझा है इतना पाथ का, अरे जैसे एक पॉइंट है यहाँ, ठीक है, अरे बोलो यहाँ क्या है, एक सोर्स ऑफ लाइट यहाँ है और एक सोर्स ऑफ लाइट यहाँ है, ऐसे ऐसे, तो बता यहाँ ऐसे ऐसे करके ये जा रहा है, ये भी ऐसे ऐसे करके जाएगा, स्ट्रेट लाइन दिखा दी, अरे हाँ ना बताइए, नहीं जाएगा, कौन जाएगा, यहाँ है ना पॉइंट, एक ये जाएगा एक ये जाएगा, बताओ पहले कौन पहुंचेगा, सामने वाला पहुंचेगा कि दूर वाला, और सर इसका स्पीड ज्यादा भी हो सकता नहीं होगा ना, क्योंकि दोनों का वेवलेंथ क्या है सेम, फ्रीक्वेंसी क्या है सेम, नहीं समझा, तो दोनों कैसे पहुंचेगा, ढेंचू ढेंचू कर दे, कैसे पहुंचेगा, यहाँ जाएगा ढेंचू ढेंचू, कहाँ पहुंचेगा भी ढेंचू ढेंचू, बता इतना बताइए, इतना गैप बना कि नहीं बना, ये तुम्हारा क्या कहलाएगा पाथ डिफरेंस, क्या कहलाएगा, ठीक है क्या कहलाएगा पाथ डिफरेंस। अब यहाँ जो बता रहे हैं अगर वो चीज को समझ गया, ताकि आपको टेंशन लेने वाला नहीं है, डेरिवेशन बहुत क्या हो जाएगा सिंपल, वलसार डेरिवेशन बात की बात ही हम लोग बुझ ही नहीं पा रहे हैं, ऑप्टिक्स नहीं पढ़ेंगे, नहीं पाएंगे सर, ज्यादा हो रहा है, थोड़ा सा क्या हो रहा है, इतना नहीं सोचे थे, पता यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना हो गया वाई, अच्छा यहाँ से डिस्टेंस बता सकता है कोई क्या, वाई माइनस डी या प्लस डी, यहाँ से
अरे बोलो ना, एक सोर्स कौन हो गया S1 से ली, दूसरा सोर्स कौन हो गया S2 से। अरे हाँ ना बोलो ना, ये तुम्हारा कौन कहलाएगा, सेंट्रल मैक्सिमम कहलाएगा नहीं कहलाएगा। इसके बाद ऊपर लग क्या कहलाएगा, फर्स्ट मैक्सिमम। कौन सा मैक्सिमम कहलाएगा, तो दिक्कत है क्या। हाँ, यहाँ कितना ट्रायंगल दिखना चाहिए, कौन कौन दिखना चाहिए, S1P A, S1P A, दूसरा S2P B। समझ में आया। चलो यहाँ देखो सिंपली देखो, जल्दी देखो जल्दी देखो। अच्छा बताओ, आप लोग कभी राइट एंगल ट्रायंगल पढ़े आप लोग, क्या होता है एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अरे देखा कि नहीं देखा, नहीं देखा है। ये एंगल कितना है, थीटा है। ये क्या होगा, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। बता इसका हाइपोटेन्यूज देख के बता कहां से, ट्रायंगल फ्रॉम ट्रायंगल S1P A, ट्रायंगल देखो उसका। अरे देखो बढ़िया से S1P A, बता हाइपोटेन्यूज कौन होगा, बताइए S1P का क्या होगा होल स्क्वायर, बी का कितना होगा डी स्क्वायर। अरे बेस में D1 यहाँ से, और यहाँ से फिर इसका हाइपोटेन्यूज कितना है, परपेंडिकुलर कितना होगा, y माइनस डी बाई टू का होल। ना किसी को दिक्कत, फिर यहाँ जाओ, फ्रॉम ट्रायंगल कौन सा बताओ, S2PA। अगर ये समझ गया, अगर इसको तुम समझ गया तो दिक्कत वाली बात, S2PB हाइपोटेन्यूज कौन हो गया S2P, बेस कितना होगा D, और परपेंडिकुलर कितना होगा y प्लस क्या होगा D। बताओ हाइपोटेन्यूज कितना हो गया इसका, S2P का स्क्वायर, फिर बता D का स्क्वायर। अरे बेस हुआ ना, बेस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो y प्लस d बाई क्या होगा 2 का होल। कितने लोग कर लेंगे, कर लेगा, बस यही लाइन अगर कर लेता है तो आगे आपको पता होना चाहिए क्या चीज, बताओ कि फेज डिफरेंस क्या पता होना चाहिए। तो फेज डिफरेंस दो बताए थे, कंस्ट्रक्टिव का बताया था, दूसरा किसका बताया था, डिस्ट्रक्टिव का। तो कंस्ट्रक्टिव का डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होगा एन लैम्बडा, और डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या होगा डेल्टा एक्स इक्वल टू, बोलिए नहीं पा रहे हैं, 2n प्लस 1 लैम्बडा बाय क्या होगा 2, याद नहीं रखा। हाँ ठीक ठीक, ये कौन सा डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस। कौन सा डिफरेंस है ये, पाथ डिफरेंस, याद है कि नहीं याद। अरे कौन सा डिफरेंस है ये, बताओ मैक्सिमम के लिए कितना है बताओ, एन लैम्बडा, और इसके लिए कितना है 2n लैम्बडा प्लस डिवाइड। अरे कौन को बताइए, 2n प्लस 1 लैम्बडा बाय 2। तो अगर ये पता है यहाँ से सॉल्व करके इसको रख देंगे, खत्म हो जाए। अरे बात समझ है, कितने लोग दोनों आते, इलाज हो गया, कितने लोग इसको निकाल लेंगे। ये अगर तुम पकड़ लिया तो डेरिवेशन तुम्हारे लिए बहुत क्या हो जाएगा, इजी। कितने लोग बता सकते हैं, बताओ S2P लिखा सकते हैं क्या, पहले बताओ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू क्या था, बेस का स्क्वायर प्लस क्या होगा। बता ट्रायंगल अगर दिख रहा है आपको, ट्रायंगल S1PA, तो हमको देख के बता दो, S1PA दिख रहा है, ये कितना दिख रहा है बताओ। बेस का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, पहले हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बोला, S1P का स्क्वायर, दूसरा बेस का स्क्वायर बोला, D का स्क्वायर, फिर बताओ प्लस y माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर। अगर ये बता दिया है यहाँ से ना, कितना y माइनस डी का होल स्क्वायर, ये तुम्हारा कौन हो गया हाइपोटेनस, ये क्या हो गया बेस, ये क्या हो गया। अब बताओ S2P अगर बता दिया तो काम हो जाएगा, कौन सा ट्रायंगल से, S2PB। बोलो क्या होगा S2PB से, बेस का स्क्वायर, ये वाला हुआ, ये वाला, बोलो कौन हो गया होता हाइपोटेनस का मतलब क्या होगा S2P का बेस कितना हो गया D, फिर क्या होगा y प्लस d का क्या होगा होल, कितना लोग कर दिया। अच्छा बताइए कंस्ट्रक्टिव का पाथ डिफरेंस अभी बताएं, और उसका बताएं याद है क्या, नहीं समझ में आया। अगर ये दो चीज समझ गया है और ये वाला समझ गया तो आगे कोई दिक्कत होने वाला नहीं। बोल हम कैसे मान लें, अभी बता देंगे, अभी हम पूरा बताएंगे, क्या बताएंगे, पूरा बताएंगे, कैसे बताएंगे पूरा। अब दोनों को घटा दो, दोनों को क्या करो घटा दो, S2P स्क्वायर माइनस क्या होगा S2P1 का स्क्वायर। चलिए यहाँ देखिए, जा जा ऊपर जा, जाओ ना,
बता क्या ट्रायंगल ये बन गया था, बोलो। फ्रॉम ट्रायंगल S2P S1P फ्रॉम ट्रायंगल क्या चाहिए, S2PB, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। बता हाइपोटेनस का कितना स्क्वायर होगा, S1P का स्क्वायर, बेस कितना हो गया d, और ये कितना हो गया y माइनस d बाय 2, ये बन गया। और ये क्या आ जाएगा प्लस में, और ये क्या आ गया माइनस में, घटा दो। S2P स्क्वायर माइनस क्या हो गया S1P स्क्वायर, अरे घटा दो ना, घटा दो। इसको उठा के यहाँ रखें, इसको उठा के यहाँ रखें, तो दिक्कत है क्या, S2P स्क्वायर का यहाँ रखेंगे नहीं रखेंगे, कितना ये उठा के यहाँ रखें, माइनस है तो माइनस। अब S1P का स्क्वायर है ना, उसको उठा के रखें, क्या हो गया, अरे कोई दिक्कत है क्या, ये S2P है यहाँ रखा, ये S2P है ना, इसको हो गया, ये क्या हो गया S1P यहाँ रख दिया, ठीक है। अब इसका वैल्यू यहाँ रख दिया हम लोग प्लस वाला, और यहाँ बताइए, और इसको उठा के कहाँ लिखे, तो दिक्कत है, अरे सिंपल सी बात है, S2P स्क्वायर माइनस क्या हो गया S1P का स्क्वायर है, तो S2P का स्क्वायर ये d स्क्वायर प्लस y प्लस d बाई 2 का होल स्क्वायर हुआ ना, माइनस इसको उठा के यहाँ रखोगे ना, इतना भी नहीं दिक्कत हो रहा है, इतना ही दिक्कत हो जा रहा है, बोलिए क्या होगा आगे, आगे बता सकता है क्या, क्या होगा आगे बोलो, बड़े बोलो आगे क्या होगा। अब ये डी स्क्वायर है, डी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2t, ये दिख रहा फॉर्मूला, ये प्लस बी का स्क्वायर, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये स्क्वायर का वाई स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब डी बाई 2 का होल स्क्वायर, तो डी स्क्वायर बाई कितना हो गया 4 प्लस 2, ये का मतलब वाई, बी मतलब डी बाई 2, ये माइनस रहने दो, डी स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 2y इनटू डी बाई 2, ये 2 क्या होगा खत्म, चलो माइनस से गुना करो, ये डी स्क्वायर है, डी स्क्वायर रहने दो, वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर रहने दो, डी बाई 2 का रहने दो, प्लस है 2, आपका ये 2 क्या होगा खत्म, तो क्या बचा वाई डी, जैसे ये माइनस पूरा इधर गुना करेगा, तो माइनस डी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस डी, जो भी था प्लस, ये भी क्या गया माइनस, ये माइनस माइनस मिलके क्या हो गया प्लस। अब देखो डी स्क्वायर वाई स्क्वायर डी बाई 4 खत्म हो गया, बता क्या बच गया, बताओ ना, समझ में आया? कितना लोग समझ में आया? कितना लोग समझ में, एक बार हाथ खड़ा करें, कितना लोग निकालेंगे हाथ, अगर ये निकाल लेते तो आगे दिक्कत होना नहीं चाहिए, आगे क्या करेंगे बताइए, ठीक से बताओ आगे क्या करेंगे बताओ, S2P माइनस थी, अच्छा ये फॉर्मूला दिख रहा है, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस बी मतलब S2P माइनस ए, फिर क्या होगा ये प्लस बी, अरे हाँ बोलो ठीक से, देखिए ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर मतलब S2P माइनस S1P इनटू S2P प्लस क्या होगा S1P इज इक्वल टू क्या होगा 2yD। अच्छा बताओ इसको उठा के इसके नीचे रख सकते हैं, 2yD इसको उठा नीचे रख दो, 2yD नीचे क्या होगा S2P प्लस ये। अब जो केस ले रहा हो बढ़िया से समझना, d बहुत बड़ा है किसमें मीटर में, और ये किसमें d मिलीमीटर में, d जो है बहुत बड़ा है किससे ना, समझ आया, ये उधर छोटा हो गया ना, तोड़ दिया गया है, ये देखो ये लगभग 1 मीटर, कितना मीटर बता 1 मीटर है, इसको 100 टुकड़ा करेंगे कितना सेंटीमीटर निकलेगा 1 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर, ये देखो अब 1 सेंटीमीटर को 10 टुकड़ा करेंगे कितना होगा मिलीमीटर, तो पहले इसको 100 टुकड़ा करेंगे, छोटा सा निकलेगा नहीं निकलेगा, इसको कितना टुकड़ा करेंगे 100 नहीं 10 में करेंगे, अब 100 के बाद कितना हो गया 10, फिर किस में आ जाएगा मिलीमीटर, बताओ बड़ा मीटर हुआ या आपका मिलीमीटर हुआ, तो डी बहुत बड़ा हुआ किससे स्मॉल डी से। अच्छा ये ला बताओ जो स्मॉल डी है बड़ा होगा किससे, ये नैनोमीटर में किसमें ना, समझ आ रहा है, अगर ऐसा जम्पशन लिए तो ये बात को याद रखना पड़ेगा कि S2P प्लस S1P किसके बराबर होगा लगभग D के, तो हाँ सर ऐसा होता है, हाँ होता है, फिर से बोलो ऐसा होता है, बोल कैसे सर बता दे रहे हैं लेकिन आपको याद रख लेना ऐसा ही होता है, हम बता दे रहे लेकिन लास्ट में आपको क्या याद रख लेना है ऐसा ही होता है। देखो ये देखो ये तुम्हारा क्या है थीटा है, अब बताइए अब हम लोग एंगल घटा रहे कि बढ़ा रहे, देखो तो ये क्या है H है, ये क्या है B P और ये क्या है B। अच्छा बताओ पहले 1 था अभी कहां पहुंच गया 2 3, अब जैसे जैसे H आपका घट रहा है वो H धीरे धीरे किसके बराबर हो रहा है B का, मैं समझा रहा है, तो H2P और S1P दोनों किसके बराबर हो रहा है D का, एग्जैक्ट D नहीं लगभग D,
तो दोनों को जोड़ देंगे किसके बराबर हो जाएगा 2D। नहीं समझाए कि नहीं है? अब वास्तव में ये डायग्राम इतना बड़ा बना है, लेकिन इतना बड़ा होता है क्या? होता है। ये डी किसमें है? मिलीमीटर में, और ये किसमें है? मीटर में, और इसका जो वेवलेंथ तो किसमें है? मिलीमीटर। आप सोचिए मिलीमीटर में तो समझा है, हाँ इस नैनोमीटर में इतना हो गया आपका 1 मीटर। इसका 100 टुकड़ा किए यहाँ से यहाँ तक, कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर को कट करो, इतना आएगा 1 सेंटीमीटर। इसको कितना टुकड़ा करो? 10। ये दोनों का गैप दिख रहा है कितना कम? इसको बहुत कम। ये बहुत क्या है? कम। अरे बात सुना है? अब ये तुम्हारा बहुत क्या है? कम। तो क्या ये इतना बड़ा वास्तव में होता है क्या? तो जो इतना बड़ा दिखा है S1P, वो धीरे धीरे घटते 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 यहाँ जाएगा नजदीक। तो जो S1P है किसके बराबर आ जाएगा? D का। और S1P किसके बराबर आ जाएगा? D के बराबर। वही तो समझा रहे हैं ना, वही समझा रहे हैं कि ये देखो अभी कहाँ है बताओ? अभी कहाँ? 1 के पास है। H ये क्या है? B, ये P हो गया, ये क्या हो गया? D 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये क्या हो गया? 3, नीचे इधर 4। ये धीरे धीरे नीचे घट रहा नहीं घट रहा? तो जैसे जैसे घटेगा वो H किसके बराबर होते चलेगा? तो वैसे जो S1P है किसके बराबर होते चलेगा? जब घटते चलेगा तो D के बराबर। S2P भी किसके बराबर होते चलेगा? D का। तो दोनों जोड़ेंगे तो लगभग 2D। समझ पा रहे हैं? अरे समझ पा रहे हो कि ये हम लोग क्यों लिख रहे हैं? सो कि नहीं समझ पा रहे? बस हो गया। हाँ हम जानते हैं S2P माइनस क्या हो गया? S1P, दोनों को घटा देंगे तो डी स्क्वायर प्लस क्या होगा? वाई प्लस टी, ये वाला। अब यहां से जब अगर तुम यहाँ पहुंच जाते 2ID करके, तो हम लोग यहाँ कहाँ पहुंचे बताओ? फिर इसके नीचे। अब उसके बाद क्या करेंगे बताओ? S2P माइनस क्या हो गया? S1P, S2P प्लस क्या हो गया? S1P इज इक्वल टू क्या होगा? 2ID। अब प्लस वाला को कहाँ लाएंगे? नीचे। और यहाँ केस लिए D डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन और किसका? सोर्स सप्लाई, मीटर में। D डिस्टेंस बिटवीन 2 स्लिट्स। S1 और क्या चाहिए? S2 किसमें है? मिलीमीटर। और जो वेवलेंथ है वो किसमें है? नैनोमीटर। तो देयरफॉर S2P लगभग किसके बराबर? D2 के। और S2P माइनस S1P को क्या बोलेंगे? पाथ डिफरेंस। ये वाला जैसे है ना यहाँ से, अरे ये वाला है नहीं, अरे ये यहाँ से ढेंचू ढेंचू करते जल्दी पहुंच जाएगा ना, यहाँ से थोड़ा क्या करेगा? लेट पहुंचेगा। तो दोनों के बीच में कुछ तो रास्ता का गैप होगा ना, कुछ तो दूरी का गैप होगा ना। वो कितना है? डेल्टा एक्स। कितना बताइए तो? डेल्टा एक्स। अरे हाँ बताइए कौन सा एक्स है? बोलिए डेल्टा एक्स। अब बताइए हाँ पार्ट डिफरेंस हो गया फ्रॉम अबव इक्वेशन। ये क्या हो गया बताओ? S2P माइनस इसको क्या बोलेंगे? डेल्टा एक्स। 2ID है, 2ID है। अब ये दोनों जोड़ के हम लोग क्या बोल दिए? 2D। 2 क्या हो जाएगा? खत्म। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होगा? YD। ना सुना? कितने लोग यहाँ तक निकाल लेंगे? अरे कितने लोग निकालेंगे? कैसे घटेगा बताओ? S2P माइनस क्या हो गया? S1P इज इक्वल टू क्या होगा? 2ID। अगर इतना तुम कर लिया, उसके बाद पाथ डिफरेंस एक बार कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या लिखना है? n लैम्डा। और फिर यहाँ से क्या लिखना है? 2n प्लस क्या चाहिए? 1 लैम्डा। तो जब रख देंगे यहाँ डेल्टा एक्स को कितना रखेंगे? n लैम्डा रखो। तो n लैम्डा इक्वल टू क्या होगा? YD बाय क्या होगा? कैपिटल D। D को ऊपर ले जाएंगे, n लैम्डा D इज इक्वल टू क्या होगा? YD। पलट देंगे, YD इक्वल टू क्या होगा? n लैम्डा D। हमको y चाहिए तो d को कहाँ लाएंगे? नीचे। इसी का नाम क्या होगा? yn। n के वैल्यू जब 0 रखेंगे तो सेंट्रल मैक्सिमम, तो 0 जैसे रखेंगे n के वैल्यू तो सबको क्या कर देगा? 0। 1 रखेंगे तो लैम्डा d, अरे n के वैल्यू 1 रखो ना, तो लैम्डा d बाय क्या होगा? स्मॉल d। n के वैल्यू 2 रखो, 2 लैम्डा d बाय क्या होगा? d। y इक्वल टू 2 लैम्डा बाय क्या होगा? d। फ्रिंज विड्थ को कैसे निकालेंगे? घटा करके y2 माइनस y1, तो घटा देंगे तो ये तुम्हारा मिल जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड डेविएशन। सेम इसी तरह से भी बनेगा। n के वैल्यू कितना रखेंगे? डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होगा? 2n प्लस क्या हो गया? 1 लैम्डा बाय क्या होगा? 2। अरे हुआ नहीं ये वाला? यहाँ रख दो, इसको रख दिए, इसको अरेंज करेंगे घटाएंगे तो ये भी आएगा। बात समझ गया? हम समझ रहे हैं टाइम कम है कि नहीं? हाँ टाइम बहुत है क्या? हम समझ रहे हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए। विश यू ऑल दी बेस्ट।